हाँ चलो जल्दी करो, देर हो रही है, आज टाइम हो गया। चलो अच्छा था, पेपर करके आना अच्छा। मैंने यहाँ बना लिया है लेमन जूस, क्योंकि अर्श भी स्कूल से आने वाले हैं। अर्श भी पी लेंगे और अर्श के डैडी भी और मैं, हम तीनों पी लेंगे। तो चलिए फिर अर्श के डैडी को देख के आती हूँ मैं खाना, और फिर किचन साफ करके जा रही हूँ। तो कमेंट आया मेरे पास कि आप किसे सलाम करती हैं, नीचे नीचे जो हमारा घर है, नीचे से फिर ऊपर आती हूँ मैं, तो मैं सलाम करती हुई आती हूँ। तो मेरे पास पूछा मेरे एक सब्सक्राइबर ने, और बहुत अच्छा किया, नहीं लगता, लेकिन जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, बस मुझे वो दिल पे मेरे लगते हैं जाके, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो मिर्च की पकौड़ी ये मेरे पास रखी थी ना, मोटी वाली मिर्च, दिल चाह रहा था मेरा, थोड़ी सी फिंगर से बना ली खा ली। घर और किचन तो हमारा हो चुका है, देखिए क्लीन एकदम बढ़िया। और मैं सफाई के बाद जला देती हूँ अगरबत्ती, लेकिन हमारी अगरबत्ती हो चुकी हैं ख़त्म। जब मैं मार्केट जाती थी, विशाल से लेकर आई थी 2 पैकेट, वो खूब चले थे, अब ख़त्म हो गए हैं, तो अगरबत्ती है नहीं। तो देखिए पूरा घर क्लीन हो चुका हमारा। और बस हाँ, मैंने बेडशीट चेंज करी है ना, तो हमारी बेडशीट जो है वो वॉश हो रही है। बाकी अब जा रही हूँ खाना बनाने। आज मैं बना रही हूँ उड़द की, देखिए ये वाइट वाली दाल, उड़द, और उसमें थोड़ी सी दाल डालूंगी चने की, इससे दाल बहुत टेस्टी बनती है, सोंधी एकदम। तो बस हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च कट करके, अदरक, हींग और नमक, और ये सिंपल दाल बनती है। उसके बाद प्याज और जीरे से इसका लगेगा तड़का, और आप चाहें तो साबुत हरी मिर्च भी, साबुत लाल मिर्च भी तड़के में डाल सकते हैं। तो बस मैं जल्दी से वॉश कर लूँ। ये वाली दाल मैंने भिगो दी थी पहले ही, सारे काम से पहले, चने की क्योंकि देर से गलती, और उड़द की दाल जल्दी गलती है जल्दी, तो इसलिए अब इसे वॉश करके और हम पकने के लिए रख देती हैं। और मैं बनाऊंगी बेसन की रोटी। दाल मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है, और इसमें मैंने हींग और नमक ऐड कर दिया है। और देखिए यहाँ मैंने सारे मसाले कट कर लिए हैं। ये है मिर्च आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और अदरक काट लिया है, और 2-4 थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च ली है, एक छोटा सा तेज़ पत्ता लिया है। तो अभी दाल के बॉईल आने का वेट कर रही हूँ। जब बॉईल आके झाग ऊपर आ जाएंगे, इसके वाइट वाइट जो दिख रहा है, इन्हें सबको मैं हटा दूंगी। ये सारे झाग हटाने के बाद फिर मैं ये सारा सामान इसमें ऐड करके, और बाद 2 सीटियाँ लगाएंगे, 2 सीटी में आराम से हमारी दाल बन जाएगी। इतने हम आटा जो है अपना बेसन का आटा गूंद लेते हैं। इसके ऊपर जो झाग आए थे मैंने सब हटा दिए। देखिए अब कोई झाग नहीं है, मैंने सारे झाग हटा दिए बॉईल आने के बाद। अब हम इसमें सब कुछ ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स करके कुकर का लीड लगा दें। मैंने यहाँ बना लिया है लेमन जूस, क्योंकि अर्श भी स्कूल से आने वाले हैं, अर्श भी पी लेंगे और अर्श के डैडी भी और मैं, हम तीनों पी लेंगे। तो मैंने नींबू इसमें इसलिए डाल दिया कि बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आता है नींबू के छिलके का। मैं इसको निकाल दूँगी अभी। और देखिए ये हमारी उस दिन वाली भरी हुई मिर्चें हैं, ये मैंने संभाल के रख ली थी, अभी इस दाल के साथ खाएंगे हम। और ये सब्जियाँ हैं कुछ, देखिए मैंने वॉश कर ली, हरी मिर्च और नींबू, तो मैंने इनको वॉश कर लिया। अभी जब सूख जाएगा ना, तो इसको पॉलीथीन में करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो अब क्या करते हैं, जल्दी से हम निकाल लेते हैं ये शरबत इसमें। और आज जल्दी आ रहे हैं स्कूल से, सैटरडे है ना, जल्दी छुट्टी हो गई, क्योंकि आज क्राफ्ट और इंग्रेजमेंट था, ओरल था खाली। तो बस मैं इसमें निकाल लेती हूँ ये शरबत। टेस्टी यम्मी, कल भी मैंने बनाया था, बहुत ही मज़े का लगा था, एनर्जी देता है। आज भी आ चुके हैं ट्यूशन से। आज अब आप बताएं। अरे हाँ यार, मुझे ना इतनी काम की टेंशन रहती है कि मुझे यही नहीं पता होता कि ट्यूशन है या हाँ स्कूल से। ट्यूशन तो अब जाएंगे खाना वाना खा के। तो अर्श ये बताओ आज का एग्ज़ाम कैसा हुआ?
क्राफ्ट। और जो मैंने वो ऐड करा था माय ड्रीम्स। अच्छा। और क्राफ्ट का कैसा बना? अच्छा बना? मार्क बहुत बढ़िया बनाया। दे दिया मैम को? अच्छा चिपका के दिया होगा पेपर के ऊपर? नहीं, और कोई पेपर ही नहीं लिया आज तो उसमें नेम लिख उस पे वही हुआ हो रहा है। तो उसमें नेम लिखा था नहीं? और जो वो हुआ था ना हेयर स्टाइल, वो मैम ने वो सुनाई थी एक ऑडियो। ऑडियो। तो उसका ऑडियो के बाद मैम ने क्वेश्चन पेपर दिया था। अच्छा। उसके अंदर था 5 फिल इन द ब्लैंक्स और 5 टिक राइट। अच्छा। वो था पूरे 10 नंबर का, तो वो मैंने कर लिया। अच्छा, तो नहीं, मैं कह रही हूँ कि जो बुक मार्क बनाया था क्राफ्ट में, उसके ऊपर नेम लिख के दिया या नहीं? हाँ, पीछे लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर। अच्छा, तीनों चीज़। चलो अब कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारा कल की बिरयानी गर्म कर देती हूँ, क्योंकि मैं अभी रोटी बनाने जा रही हूँ। ठीक है? आज तुम जल्दी आ गए ना, 1 घंटा पहले। क्योंकि आज सैटरडे। हाँ, और आज वो भी था, ओरल और क्राफ्ट था, इसलिए जल्दी हो गया। तो चलो मैं जा रही हूँ किचन में, तुम जल्दी से चेंज कर लो। दाल में भी तड़का लग गया था, देखिए इतनी टेस्टी दाल लग रही है, और ये वाली दाल इतनी टेस्टी होती है। भरी हुई मिर्च अगर मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। भरी हुई मिर्चें भी रखी हुई हैं, और देखिए जल्दी जल्दी वाला सैलेड बना दिया, क्योंकि मैं अर्श की डैडी को दे रही हूँ खाना दे के मैं जा रही हूँ नहाने, तो इनको दे देती हूँ। अर्श ने खा लिया, तो चलिए फिर अर्श की डैडी को दे के आती हूँ मैं खाना, और फिर किचन साफ करके जा रही हूँ। अर्श अपने सॉक्स एक ही दिन में इतने गंदे कर लेते, पता नहीं कैसे शूज़ के अंदर गंदे कैसे हो जाते, मुझे समझ में नहीं आता। तो बस इसको भिगो देती हूँ सर्फ में, सर्फ में भिगो देती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर भी तो डाल देती है इसमें साफ करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर। थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ, जब तक मैं किचन को क्लीन करती हूँ, वॉश करती हूँ। धूप भी आई बहुत ही तेज़ निकल रही है। तो देखिए गाइस, हमने खाना तो हमारा बन गया है, और इस सुबह में एक बार किचन में क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही खाना बनाती हूँ। और अब खाना मेरा बन गया, तो एक बार और देखिए, अभी आटा गिरता है तो सब चींटियाँ आती हैं, और चींटी आती है छिपकली आती है, तो मुझे उससे बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं अब देखिए सब ये तवा फ्राई पैन सब रख के एकदम इसको क्लीन कर देती हूँ पूरे किचन को। और हाँ, थोड़े से बर्तन और इकट्ठे हो गए, तो माशाल्लाह से बर्तन तो होते ही रहते हैं, अब इनको भी वॉश कर देती हूँ। दिन भर में किचन को जब भी निकलती हूँ ना, साफ़ करके निकलती हूँ एकदम, क्योंकि मुझे गंदा किचन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए किचन एकदम मैंने क्लीन कर दिया दोबारा से, सारा टाइल्स ये जो है सर्फ से साफ़ करे हैं, और देखिए साफ़ हो गया एकदम। फर्श भी दोबारा साफ़ करा है, सिंक को भी वॉश कर दिया है। बस अब मैं जा रही हूँ अर्श के ये सॉक्स और धो दूँ, उसके बाद जा रही हूँ मैं नहाने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा सा आज कुछ लो फील कर रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है, कि ऐसा लग रहा था बस जैसे कि नींद सी आ रही है, या तो नींद पूरी नहीं हो पा रही, या फिर थकन की वजह है, क्या प्रॉब्लम है कुछ नहीं पता। बस आज तो ऐसा हुआ गाइस कि जैसे ही अर्श को स्कूल भेजा, ब्रेकफास्ट करा, इनके डैडी को भी दे दिया, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया, कपड़े वॉश कर लिए। फिर मैंने सोचा लाओ वीडियो अपलोड कर लूँ, तो मैं अपना ब्लॉग अपलोड करने लगी। अपलोड करके मोबाइल रख के, और मैंने सोचा चलो 2 मिनट लेट जाती हूँ, काम अभी कर लूँगी। आपको यकीन नहीं आएगा, एकदम से मेरी आँख लग गई, और आधे घंटे के लिए मैं गहरी नींद में सो गई। फिर अचानक से एकदम आँख खुली। मुझे टेंशन रहती ना काम की, कौन करेगा काम, कौन करेगा, मुझे ही करना है सारे काम, तो इसलिए टेंशन में फिर एकदम से मेरी आँख खुली, घबरा के एकदम उठ के जल्दी से किचन में गई, किचन में सारे बर्तन वॉश किए, किचन क्लीन किया, फिर घर को पूरा क्लीन किया, आटा गूंद के रखा, बेसन की रोटी बनाई आज मैंने, और फिर दाल बनने के लिए रखी। तो बस कभी कभी हर किसी इंसान का दिल चाहता कि वो काम नहीं करे, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, मैं ये भी नहीं करती कि खाना भी बाज़ार से मंगाऊँ, नहीं मंगाती, सारे काम खुद ही करती हूँ। अर्श स्कूल से आ गए थे, और अर्श ने खा लिया था खाना, तो कल की बिरयानी रखी थी, तो अर्श को मैंने वही दे दी थी, क्योंकि मुझे रोटी बनाने में लेट हो रही थी। आज अर्श जल्दी आए थे, तो अर्श ने अपनी बिरयानी खा ली थी, और उसके बाद अर्श जो थे फ़ोन चलाने लगे, और अर्श की आइज़ ऐसी हो रही थी नींद में बिल्कुल। तो मैंने अर्श से कहा आज तुम सो जाओ, और
4 बजे ट्यूशन जाना है इन्हें, 4 साढ़े 4 तक जाती हैं ये। तो मैंने ऐसे कहा तुम सो जाओ और फ़ोन को रख दो बिल्कुल, क्योंकि फ़ोन तो फिर भी देख लोगे, अभी अगर सोओगे नहीं तो फिर मंडे में तुम्हारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो तुम लर्न नहीं कर पाओगे। फिर मैम कहेंगी कि फिर वो देर तक रोकती, सही करती है वो भी टीचर इनकी, कि जब तक रोकती है तब तक इसको पूरा रिवाइज़ नहीं करा देती है, पूरी प्रिपरेशन नहीं करा देती। तो अर्श तो अब सो रहे हैं और मैं नमाज़ पढ़ के अभी उठी हूँ ज़ोहर की। बस मैं जा रही हूँ खाना खाने, और खाना खा के फिर देखते हैं क्या करेंगे। थोड़ी देर मैं भी लेटूंगी, अर्श को उठाऊंगी, इसे ट्यूशन भेजूंगी, जब ये ट्यूशन चले जाएंगे थोड़ी देर लेटूंगी, फिर थोड़ी नमाज़ का अगर टाइम हो तो नमाज़ पढ़ लूँगी, तो थोड़ी रुक के पढ़ूंगी नमाज़। एक बात गाइस और करनी थी आपसे कि मेरे पास आज एक कमेंट आया कि आप जब मतलब मैं बाहर से घर में आती हूँ तो कमेंट आया मेरे पास कि आप किसे सलाम करती, नीचे जो हमारा घर है नीचे से फिर ऊपर आती हूँ मैं, तो मैं सलाम करती हुई आती हूँ। तो मेरे पास पूछा मेरे एक सब्सक्राइबर ने, और बहुत अच्छा किया आपने मुझसे पूछ के, मैं नाराज़, और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी कि आप कभी बुरा माने, तो नहीं, इसे बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके माइंड में कोई भी मेरे सब्सक्राइबर के कोई क्वेश्चन आए तो आप मुझे कर सकती हैं। कोई मुझसे कुछ पूछता तो वो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, बस मुझे वो दिल पे मेरे लगते हैं जाके, मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो आपने मुझसे पूछा था कि जब आप नीचे से आती तो आप किसे सलाम करती हो, तो देखिए नीचे हमारे कोई नहीं रहता, और सलाम मैं किसे करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है कि हमारे मज़हब में, इस्लाम में ये है कि जब हम घर में दाखिल हों तो सलाम करके ही दाखिल हों। तो मैं किसी को नहीं करती, बस घर में जो भी होते हैं मैं सलाम करके दाखिल होती हूँ घर में। तो ये तो इसलिए बस, और कोई नहीं, कि कोई होता नहीं है, तो बस मैं सलाम करके ही और घर के अंदर दाखिल होती हूँ। तो बस यही बात है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं घर में कौन होता है, लेकिन कहते हैं ना कि खाली भी घर होता है, घर में कोई भी नहीं हो, तो जब भी घर में दाखिल हो सलाम करके दरो शरीफ पढ़ के ही दाखिल हो। तो बस आप लोग भी, जिसको नहीं पता है, वैसे तो सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो जब भी अपने घर में दाखिल हो तो सलाम करके ही दाखिल हो, इससे जो घर में होते हैं वो जवाब दे देते हैं। तो बस मैं इसीलिए सलाम करती हुई, मेरी आदत है ये, जब भी मैं घर के अंदर आती हूँ, कहीं से भी आऊँ, तो मैं सलाम करके ही घर में आती हूँ, और सीधा पैर हमेशा घर के अंदर रखना चाहिए अपने। तो बस ये थी, और अगर आपके माइंड में कुछ और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में कर सकती हैं, मैं अगर पॉसिबल होगा तो उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो बस जा रही हूँ मैं खाना खा लेती हूँ, और खाना खा के अर्श को उठा दूँ, क्योंकि टाइम स्टार्ट हो गया अर्श की ट्यूशन का। अभी 4 बजे नहीं है, अभी टाइम है 4 बजने में, खाना खा लूँ। फिर देखिए मैंने अर्श के ट्यूशन के कपड़े भी निकाल के यहाँ डाल देती हूँ, ये अर्श कपड़े चेंज करके ट्यूशन जाती है ना। और मॉर्निंग में तो आज नहा कर तभी जाते हैं, क्योंकि अर्श कह रहे थे कि मम्मी मैं नहा के जाऊँगा, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, नहा के जाया करो। डेली अर्श नहा के ही स्कूल जाती है, तो उससे फ्रेश रहती हैं, फिर स्कूल आने के बाद हिम्मत नहीं होती ना। और फिर अगर अर्श का दिल चाहता तो अर्श शाम में भी नहा लेती हैं ट्यूशन से आने के बाद। तो चलिए अब खाना खा लूँ, और उसके बाद आपसे। हमने बना ली शाम की चाय, और अर्श की उधर है। और देखिए चाय के साथ मैंने बनाया है ये मिर्च की पकौड़ी। ये मेरे पास रखी थी ना मोटी वाली मिर्च, दिल चाह रहा था मेरा, तो थोड़ी सी फिंगर चिप्स बना लिए हैं, खा के देखते हैं। टेस्टी बनी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पकौड़ी खा लीजिए। आज गाइस बहुत ही गर्मी हो रही है, आज सुबह से ही गर्मी है। जब से आज स्कूल गए थे तो मैं ऊपर गई थी टंकी देखने के लिए, पानी भरा नहीं भरा, लेकिन इतनी तेज़ धूप थी, फ़ौरन नहीं ऐसी दरवाज़ा बंद करके नीचे आ गई मैं। बहुत ही हवा बिल्कुल नहीं थी, बहुत तेज़ धूप है। तो बस हम खा रहे हैं ये पकौड़ी। बताइए किस किस को मिर्च की पकौड़ी अच्छी लगती है? मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये वाली मिर्च की मोटी वाली पकौड़ी। तो बस मैं लेटी थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी सी पकौड़ी बनाई जाए और चाय के साथ। बाज़ार का तो हम कुछ मंगाते ही नहीं है, या कोई ला के देने वाला ही नहीं है बाज़ार का, अर्श को मैं जाने नहीं देती। तो बस जो भी होता मैं घर में बना लेती हूँ, है ना अर्श? यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी। मंडे है अर्श का इंग्लिश मेन और इंग्लिश ग्रामर का एग्ज़ाम। तो अर्श जो है अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लर्न करके लिख कर देख रहे हैं। लर्न करके लिख रहे हो या उसमें से कर रहे हो? पहले लिख रहा हूँ फिर याद करूँगी। अच्छा, तो ये उसमें मोबाइल में देख के नोट कर रहे हैं कॉपी पे, और उसके बाद ये करेंगे लर्न। तो आज बहुत टाइम हो गया, नींद आ रही बहुत तेज़,
तो अब जल्दी जल्दी करो और जल्दी से 10 मिनट में याद करके मुझे सुना दो, ठीक है। डिनर हमारा हो गया था और आज तो गाइस मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी टेस्टी तो दाल बनी और बेसन की रोटी थी। तो ये अम्मी बनाती थी बेसन की रोटी और ये वाइट वाली उड़द की दाल, और साथ में भरी हुई मिर्चों ने तो कमाल ही कर दिया। बहुत ही मज़ा आया आज। खाना तो माशाल्लाह रोज़ ही मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा खाना लगा। तो बस यही है कि मेहनत से बनाओ तो खाना अच्छा ही बनता है। तो हमने सबने खाना खा लिया है और अर्श अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ नोट करेंगे, ऐसे नोट कर रहे हैं, फिर ये उसे लर्न करके मुझे सुनाएंगे, मैं जब सोने दूँगी इसे और तभी मैं सोऊंगी। तो बस आज का दिन ऐसा ही गुजरा, बस वही जब तक के अर्श के एग्ज़ाम चलेंगे तो मेरा आना जाना भी कभी रहेगा। आज बुला भी रहे थे सब, नूर की कॉल आई थी कि चल रही हो, अम्मी के घर चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं गई इसी वजह से कि अर्श बहुत देर में ट्यूशन से आते हैं और अच्छा ये सारी प्रिपरेशन करके आते हैं, क्योंकि घर पे आके इतनी पढ़ाई नहीं होती इनकी। बस जो अगर मैं उनको सुनूंगी थोड़ा बहुत तो सुना देंगे ही, डांटती रहती हूँ इसको तो इतना पढ़ता है, वरना बहुत लापरवाह है पढ़ाई के मैटर में, ये बहुत लापरवाह। तो बस मैम आज सही करती है, इसे 3-3 घंटे पढ़ाती है, बहुत सही करती है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छी मैम है इसकी। तो बस यही है कि बस यही हम भी इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, ये तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में तो हमारी मेहनत भी है। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आज भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हों और सारे जितने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं सब बढ़िया नंबरों से पास हो जाए। इस व्लॉग का एंड में यही करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें।